प्रसंग उस समय का है जब केवट से श्री रामचंद्र जी नाव मांगते हैं। तो जासु वियोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी यहीं कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए, और सुर सर तीर आप पुनि आए। गंगा के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं और केवट से नाव मांगते हैं। कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, और कही तुम्हार मरम मैं जाना। और चरण कमल रज सन कछुअहि, और मानुष करनी मूर कछुअहि। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनिव मुनि घरनी होई जाई, और बाट पर मोरी नाव उड़ाई। हे प्रभु, मेरी नाव गायब हो जाएगी, मैं इसी से यही प्रतिपालूं सब परिवार। इसी से मैं पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानूं कछु और कबारू, और मैं कोई दूसरा काम धंधा नहीं जानता हूँ। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु। हे प्रभु, यदि अवश्य आप उस पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। तो मुझे आज्ञा दें अपना चरण कमल धोने के लिए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। और कहता है कि बरु तीर मारे लखन, पै जब लगन पाय पखारी हों। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। और मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब सांची कहूँ। हे प्रभु, मैं आपकी नहीं आपके पिता की कसम खा करके कहता हूँ कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, पर मैं जब तक आपके चरणों को धो नहीं लूँगा तब तक मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊँगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी। लखन तन श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की ओर निहार कर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। जल्दी करो और मेरा पैर धो, मुझे विलंब हो रहा है, उस पार लेकर के चलो। केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौता में पानी ला करके उनका चरण पखारने लगता है। और केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े प्रेम से उनका पैर धोने लगा। पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही, पुनि मुदित गयो लई पार। उनका चरण कमल धो करके ही और अपने पितरों को भी तर्पण करके वो प्रसन्न चित्त होकर उस पार ले गया। और उतरी ठाढ़ भय सुर सरी रेता। गंगा के किनारे सब खड़े हुए। सीय राम गुह लखन समेता। सीता राम और लक्ष्मण केवट सहित उस पार हुए। तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट उतर करके जाने के लिए उत्सुक हुआ, प्रणाम किया। और प्रभु संकुचित यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान श्री रामचंद्र जी संकोच में पड़ गए कि इसे मेरे पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या दूं इसे। तो पिए ही की सिए जानी निहारी। सीता जी अपने पिए भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को जान करके
मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने श्री राम द्वारा, अपने पति श्री राम द्वारा दी गई मुदरी को जो हाथ में पहनी थी विवाह के समय, उसको निकाल करके श्री राम के हाथों में रख देती हैं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहो कृपाल लेहु उतराई, और केवट चरण गयो अकुलाई। केवट उनके पैरों पर पड़ जाता है, कहता है कि आज नाथ मैं काहन पावा। है प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला। मिटय दोष दुख दारिद्र दावा। मेरा दोष दुख दरिद्रता सब कुछ नाश हो गया। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी। मैं तो जीवन भर बहुत आदिकाल से, बहुत समय से मजदूरी करता चला आ रहा हूँ। आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे प्रभु, आज मुझे भरपूर मजदूरी मिली है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, आपकी, हे दीन दयाल, आपकी कृपा हमारे ऊपर बस इसी तरह से बनी रहे। और फिरती बार मोही जो कुछ देवा। आप जिस काम से जा रहे हैं आप जाएं, और लौटते समय, वापस आते समय जो कुछ देवा, जो भी मुझे आप देंगे, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। उसे मैं आनंद पूर्वक अपने सिर पर धारण कर लूँगा। बहुत कीन हठ लखन प्रभु। लक्ष्मण और भगवान श्री राम बहुत हठ करते हैं, नहीं कछु केवट ले, किंतु केवट कुछ नहीं लेता है। तब भगवान उसे भक्ति का विमल वर देकर, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणा अयन, भक्ति विमल वर दे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसे भक्ति का वरदान दे करके विदा कर देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।